सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में हम पीरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक साइज परमाणु आकार में आवर्तिता के बारे में अध्ययन करेंगे। परमाणु आकार एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर किस प्रकार से इनमें परिवर्तन होता है, साथ ही एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। परमाणु आकार में परिवर्तन होने से उस परमाणु की त्रिज्या में भी परिवर्तन होता है, तो इसके बारे में आज के वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं। साथ ही इसको परमाणु आकार को कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं, उनके बारे में भी हम अध्ययन करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल स्टार साइंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। एक परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। तो परमाणु त्रिज्या की परिभाषा सिंपल सी है। बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन है उसके और नाभिक के बीच की दूरी, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। किसी तत्व के लिए परमाणु त्रिज्या के मान को ज्ञात करना संभव नहीं होता है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी भी तत्व के लिए परमाणु त्रिज्या का मान ज्ञात करना संभव नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की कोई निश्चित जगह नहीं होती है, वो एक प्रायिकता के तौर पे देखा जाता है। इसके विपरीत किसी तत्व के द्विपरमाणु अणु के लिए उसके अंतर्नाभिकीय दूरी या सहसंयोजक बंध दूरी को ज्ञात किया जाता है। जो दो परमाणु बंध से बंधे होते हैं तो उनके बीच की अंतर्नाभिकीय दूरी को ज्ञात किया जा सकता है। इस दूरी के आधे को सहसंयोजक त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या कहते हैं। यानी दो परमाणुओं के बीच की दूरी को ज्ञात किया जाता है और उसका आधा करके उस परमाणु की त्रिज्या निकाली जाती है। किसी धात्विक क्रिस्टल से भी अंतर्नाभिकीय दूरी को ज्ञात किया जा सकता है। धातु के क्रिस्टल में भी उनकी धात्विक त्रिज्या को ज्ञात किया जा सकता है। जैसे एक परमाणु है और ये दूसरा परमाणु है, ये दोनों परमाणुओं के नाभिक है। ये परमाणु ए है और ये भी परमाणु ए है, यानी ये दोनों परमाणु एक समान है। तो इनके जो बीच की दूरी है ये इनकी कहलाएगी अंतर्नाभिकीय दूरी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब इस दूरी के आधा, जो इस दूरी का ये आधा है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको कहेंगे हम एटॉमिक रेडियस। परमाणु त्रिज्या और कौन सी त्रिज्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कोवेलेंट रेडियस, सहसंयोजक त्रिज्या इसको हम कहेंगे। अब यदि मान लो अपने साथ में एक परमाणु ए है और दूसरा परमाणु अलग है, वो परमाणु अपने पास में बी, और एक की त्रिज्या हमें पहले से ही ज्ञात है। एक की त्रिज्या हमें पहले से ही ज्ञात है। ये दोनों परमाणुओं के यहाँ पे नाभिक है, ये ए परमाणु, ये बी परमाणु, और ये दोनों की अंतर्नाभिकीय दूरी है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। अब यहाँ से हमें बी की परमाणु त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि ए की हमें ज्ञात है, तो कुल जो अंतर्नाभिकीय दूरी है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, उसमें से हम ए को घटा देंगे तो बी की प्राप्त हो जाएगी। ये आर ए है और ये आर बी है। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बराबर कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए प्लस कोवेलेंट रेडियस ऑफ बी, यानी जो अंतर्नाभिकीय दूरी होती है वो इन दोनों की परमाणु त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है। तो डी ए से बी बराबर क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी। हमें ज्ञात करनी है आर बी, तो क्या हो जाएगी डी ए बी माइनस आर ए, यानी कुल नाभिकीय दूरी में से हम आर ए को घटा देंगे तो बी की परमाणु त्रिज्या इसकी ज्ञात हो जाती है। तो इस प्रकार से इसको ज्ञात किया जाता है। ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, यानी आवर्त सारणी में इनकी क्या प्रवृत्ति होती है, देखते हैं। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्रम से एक एक मुख्य कोश बढ़ता जाता है। ऐसी स्थिति में परमाणु का आकार भी बड़ा होता जाएगा। तो सीधी सी सिंपल सी बात है कि परमाणु आकार ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुओं में एक एक कोश बढ़ता जाता है। पहले आवर्त में एक कोश होता है, दूसरे में दो कोश होते हैं। जैसे पहला आवर्त है हीलियम, पहले आवर्त में, और इसमें एक ही कोश होता है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दूसरा आवर्त का सदस्य है नियॉन,
और इसके पहले कोष में 2, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरे आवर्त में 3 कोष हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है इनका परमाणु आकार बढ़ता जाएगा। तो ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि परमाणु में एक एक कोष बढ़ता जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखिए हीलियम, इसकी एटॉमिक रेडियस है वो 1.20 है, फिर 1.60, 1.91, 2.0, 2.20। तो ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार और परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती जाती है। दूसरा, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या के मान घटते जाते हैं। क्यों घटते हैं? इसका कारण ये है कि परमाणु संख्या बढ़ने के साथ नाभिक में प्रोटॉनों का नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रॉन उसी बाह्यतम कोष में बढ़ते जाते हैं। ऐसी स्थिति में बाह्यतम परिधि वाले इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण का मान बढ़ता जाता है, अतः परमाणु आकार घटता जाएगा। तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी कोष में भरे जाते हैं और नाभिकीय जो आवेश है उसमें भी वृद्धि होती जाती है, तो नाभिकीय आकर्षण बल भी बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में नाभिक बाहरी इलेक्ट्रॉनों को और प्रबल तरीके से आकर्षित करता है, तो उनका परमाणु आकार घटता जाता है। जैसे हम दूसरे आवर्त की बात करें तो ये तत्व दूसरे आवर्त के लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। यहाँ पे इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 3 ही नाभिक में प्रोटॉन होंगे। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन। इसे हम लास्ट वाले में चलेंगे हम, तो इसमें 10 प्रोटॉन हैं और 10 ही इलेक्ट्रॉन हैं। नाभिकीय आकर्षण बल मान इसमें बढ़ जाएगा, तो इसका आकार सबसे छोटा होगा और बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता जाएगा। क्यों घटेगा? क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश इनका बढ़ता जाता है। दूसरे आवर्त की हम बात कर लेते हैं। लिथियम 1.23, फिर उसके बाद में बेरिलियम है 0.89, फिर बोरॉन है 0.80, फिर कार्बन है 0.77, फिर 0.74, फिर 0.74, 0.72। ये इनकी परमाणु त्रिज्या नहीं है, ये यहाँ पे इसकी आणविक त्रिज्याएं हैं। तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्याओं के मान में लगातार कमी आती जाती है, इनके मान घटते जाते हैं, तो परमाणु आकार भी इनका घटता जाता है। संक्रमण तथा अंतर संक्रमण तत्वों के परमाणु त्रिज्याओं के मानों में अधिक अंतर नहीं होता है, वह लगभग समान रहते हैं। इसका कारण है कि इन तत्वों के विन्यासों में जब परमाणु संख्या के बढ़ने के साथ नए आने वाले इलेक्ट्रॉन भीतर के कोषों में भरे जाते हैं, जबकि नाभिकीय आवेश तो लगातार बढ़ता जाता है। ऐसी स्थिति में बाह्यतम परिधि के इलेक्ट्रॉनों पर 2 प्रभाव कार्य करते हैं। पहला प्रभाव कौन सा होता है? बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश के कारण आकर्षण बल जो इन्हें नाभिक के निकट करता है। दूसरा है भीतर के डी अथवा एफ इलेक्ट्रॉनों जो परिधि के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं और नाभिक के आकर्षण को बीच में ही रोककर बाह्यतम परिधि के इलेक्ट्रॉनों को वो परिरक्षित करते हैं और इन्हें नाभिक से दूर करते हैं। तो 2 प्रभाव इनके ऊपर कार्य करते हैं। तो ये संक्रमण तत्वों की एक श्रेणी है। ज़्यादा अंतर इनकी परमाणु त्रिज्याओं में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें जो भीतर भरे जाने वाले डी और एफ इलेक्ट्रॉन इनको नाभिकीय आकर्षण से परिरक्षित करते हैं। तो देखते हैं हम, ये इनका नाभिक है, ये बाहरी कोष है, एनएस कोष बाहरी कोष है, न्यूक्लियस ये एनएस ऑर्बिटल्स है। नाभिक इनको आकर्षित करेगा, ये अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस नाभिक के द्वारा आकर्षण बल है। और यहाँ पे ये देखिए, ये है डी और एफ ब्लॉक, n-1 डी ऑर्बिटल्स या f ऑर्बिटल्स जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के आकर्षण से क्या करेंगे? शील्ड करेंगे, परिरक्षित करते हैं। तो रिपल्सन बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स, तो इनका आकार लगभग समान हो जाता है। नाभिक बाहरी इलेक्ट्रॉनों को अंदर की तरफ आकर्षित करता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन भी भरे जाते हैं संक्रमण और अंतर संक्रमण तत्वों में, वो बाहरी इलेक्ट्रॉनों को बाहर की ओर प्रतिकर्षित करते हैं। तो एफ और डी ब्लॉक तत्वों का परमाणु आकार या इनकी परमाणु त्रिज्या लगभग समान ही होते हैं। इस प्रकार ये दोनों विपरीत बल एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं और इनकी परमाणु त्रिज्याओं के मान लगभग स्थिर हो जाते हैं।
उत्कृष्ट गैसों के सहसंयोजक त्रिज्याओं के मान अधिक होते हैं। इसका कारण ये है कि स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण ये गैसें अक्रिय होती है और यौगिक नहीं बनाती, अतः इनकी यह सहसंयोजक त्रिज्याओं के मान ज्ञात करना संभव नहीं है और ये इनके अबंधी या वांडर वाल त्रिज्या के मान हैं। तो वांडर वाल त्रिज्या क्या होती है? दो निकटतम अणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा वांडर वाल त्रिज्या कहलाती है। इसे ज्ञात करने के लिए पदार्थों को ठोस अवस्था में एक्स किरण विश्लेषण किया जाता है। किसी अणु के लिए सहसंयोजक त्रिज्या की तुलना में वांडर वाल त्रिज्या का मान सदैव ही अधिक होता है। इस बात को आप हमेशा याद रखें कि सहसंयोजक त्रिज्या की तुलना में जो वांडर वाल त्रिज्या है वो हमेशा ही ज़्यादा होगी। एक आयन के नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। कि किसी आयन के नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को उनकी आयनिक त्रिज्या कहते हैं। ये एक अणु है A2 और ये यहाँ पे ये इसकी अंतर्नाभिक की दूरी है और ये इसकी कोवेलेंट रेडियस है। ये कितनी है? 99 pm पिकोमीटर। इसी प्रकार ये दूसरा अणु है यहाँ पे और ये इन दोनों निकटतम अणुओं के बीच की दूरी का आधा ये कहलाएगा इसकी वांडरवाल रेडियस। क्या कहलाएगी ये? वांडरवाल रेडियस। और ये कितनी होती है? ये है इसकी 1.80 pm। ये हमेशा जो कोवेलेंट रेडियस से ज़्यादा होगी। वांडरवाल रेडियस बिगर देन कोवेलेंट रेडियस। पांचवी बात इसमें, धनायन के बनने में कोई परमाणु अपने बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है परंतु नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या वही होती है। अतः यदि परमाणु कुछ इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा तो वही नाभिक अब कम इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, अतः आकर्षण बल बढ़ जाएगा जिससे परमाणु संकुचित होकर छोटा हो जाएगा। यही कारण है कि धनायनों का आकार उनके परमाणुओं की तुलना में सदैव छोटा होता है। अब कई बार ये सब पूछा जाता है कि धनायनों का आकार अपने परमाणु आकारों की तुलना में छोटा क्यों होता है? तो उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि धनायन कब बनते हैं? जब परमाणु एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। लेकिन जो नाभिक है उसमें प्रोटॉनों की संख्या तो वही होती है, अतः इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने के बाद में नाभिक को कम इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि आकर्षण बल बढ़ जाएगा और परमाणु का आकार छोटा हो जाएगा। इसके विपरीत यदि एक ऋणायन के बनने की हम बात करें तो ऋणायन के बनने में परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, अतः उसी नाभिक को अब अधिक इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करना है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है परंतु नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या तो वही रहती है। तो अब वही नाभिक अधिक इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा तो आकर्षण बल में कमी आ जाएगी जिससे इलेक्ट्रॉन अभ्र फैलकर आयनिक आकार को बड़ा कर देगा। जो इलेक्ट्रॉनिक अभ्र है वो फैल जाएगा और परमाणु आकार इसका बड़ा हो जाएगा। तो ऋणायन सदैव उदासीन परमाणु की तुलना में बड़ा होता है। परमाणु और आयनिक त्रिज्याओं के अनुप्रयोग कहाँ कहाँ ये काम आते हैं? धनायनों एवं ऋणायनों के त्रिज्या अनुपात के आधार पर केंद्रीय परमाणु की समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर का निर्धारण होता है और समन्वय संख्या से क्रिस्टल में आयनों की पैकिंग अथवा क्रिस्टल संरचना का ज्ञान होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम इसका ये होता है कि यानी आयनिक यौगिकों में केंद्रीय परमाणु की समन्वय संख्या का निर्धारण इनकी आयनिक त्रिज्याओं के माध्यम से किया जा सकता है। जैसे रेडियस रेशियो यानी त्रिज्यानुपात 0.15 या इससे कम हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? वो होगा 2, यानी उस केंद्रीय परमाणु से केवल 2 ही परमाणु टच में रहेंगे। यदि ये 0.15 से 0.225 रेडियस रेशियो या त्रिज्यानुपात कितना हो? 0.15 से 0.225 तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 3, यानी अब केंद्रीय परमाणु को 3 परमाणु टच करे रहते हैं, उनके आपस में घेरे हुए रहते हैं। यदि रेडियस रेशियो 0.225 से कितना हो? 0.414 तक तो CN कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। यदि RR रेडियस रेशियो 0.414 से 0.732 तक हो तो CN होगा फिर 6। और यदि त्रिज्यानुपात 0.732 से या इससे बड़ा हो तो फिर इनकी समन्वय संख्या हो जाएगी
8। दूसरा इनका यूज देखते हैं हम। तत्वों की सहसंयोजक त्रिज्याओं के मान उनकी भौतिक अवस्था का निर्धारण भी हम कर सकते हैं। अतः हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु त्रिज्याओं के मान अत्यंत कम है तो वह हल्की गैसें होती है। तो इनकी सहसंयोजक त्रिज्याओं से उनकी भौतिक अवस्थाओं का निर्धारण भी होता है। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम की परमाणु त्रिज्याओं के मान कम होते हैं तो ये क्या होती है, हल्की गैसें। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु त्रिज्याओं के मान हाइड्रोजन से अधिक होते हैं तो ये हाइड्रोजन और हीलियम से अधिक भारी गैसें हैं। ब्रोमीन के परमाणु त्रिज्याओं का मान इनसे काफ़ी अधिक होता है तो ये क्या है, ये एक वाष्पशील द्रव है। यानी जैसे जैसे परमाणु त्रिज्याओं के मान बढ़ते हैं तो इनकी भौतिक अवस्थाओं भी बदलती रहती है। आयोडीन की परमाणु त्रिज्या का मान और अधिक होता है तो यह ऊर्ध्वपातित होने वाला एक ठोस है। नंबर 3, तत्वों के विकर्ण संबंध अगले समूह के नीचे तत्व के साथ गुणों में समानता की व्याख्या भी परमाणु त्रिज्याओं के आधार पर की जा सकती है। आवर्त सारणी के प्रत्येक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के आयनिक व परमाणु आकार में वृद्धि होती है, जबकि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर उनके परमाणु आकार में कमी होती है। अतः विकर्ण संबंध दर्शाने वाले तत्वों का आकार लगभग समान हो जाता है। विकर्ण संबंध दर्शाने वाले तत्वों का परमाणु आकार लगभग बराबर हो जाता है तो उनके गुणों में भी समानता पाई जाती है। संक्रमण तत्वों के आकार लगभग बराबर होते हैं, अतः इनका अध्ययन पूरी संक्रमण श्रेणी प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के अंतर्गत किया जाता है, जबकि एस और पी ब्लॉक तत्वों की तरह इनका वर्गवार अध्ययन नहीं किया जाता। लेंथेनाइड संकुचन और प्रथम तथा द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुणों की समानता की व्याख्या भी उनके परमाणु आकार के आधार पर की जा सकती है। फायंस नियम की व्याख्या भी आयनों के आकार के आधार पर की जा सकती है। जब धनायन का आकार छोटा हो और ऋणायन का आकार बड़ा हो तब धनायन द्वारा ऋणायन का ध्रुवण होता है और आयनिक बंध में भी सहसंयोजक लक्षण आ जाता है। तो ये परमाणु त्रिज्याओं के अनुप्रयोग है। अब हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक रेडाई। कौन कौन से कारक है जो परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करते हैं। पहला है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। पहला क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश। जैसे जैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो परमाणु का आकार कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि नाभिकीय आवेश के मान बढ़ने से बाहरी इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण बल का मान अधिक हो जाएगा तो उनकी परमाणु त्रिज्या कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी एटॉमिक जो रेडियस है वो एंटी प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव। इसका अर्थ ये है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगी। दूसरा है नंबर ऑफ सेल यानी कोषों की संख्या। तो एटॉमिक रेडियस प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ सेल। जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ेगी तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ती है। शिल्डिंग इफेक्ट, एटॉमिक रेडियस प्रोपोर्शनल होती है शिल्डिंग इफेक्ट यानी परमाणु त्रिज्या परिरक्षण प्रभाव के समानुपाती होती है। जितना परिरक्षण प्रभाव जितना अधिक बढ़ेगा तो उसका आकार भी उतना ही अधिक बढ़ जाएगा तो परमाणु त्रिज्या का मान भी बढ़ेगा। बॉन्ड ऑर्डर, एटॉमिक रेडियस एंटी प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, नंबर ऑफ बॉन्ड्स यानी बंधों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या का मान कम होता जाएगा। एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो त्रिबंध के लिए परमाणु त्रिज्या का मान सबसे कम हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या और वान डेर वाल त्रिज्या के बारे में बात करी। ये क्या होते हैं, इनको कैसे ज्ञात किया जाता है। साथ ही हमने पता किया कि कौन कौन से कारक इनको प्रभावित करते हैं और परमाणु त्रिज्या की एक वर्ग में और एक एक आवर्त में किस प्रकार से परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन होता है और परमाणु त्रिज्या के अनुप्रयोग भी आज की वीडियो में हमने जाने। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल स्टार साइंस आप देखते रहिए। धन्यवाद।